हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं टॉप 5 ऐसे पेनी स्टॉक की जो कि फिलहाल ₹1 के नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसमें अच्छी खासी प्रोमोटर होल्डिंग बनी हुई है। साथ ही साथ इसमें से कुछ शेयर तो ऐसे हैं जो कि डेप्ट फ्री भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अर्थात इन पे जीरो डेप्ट बना हुआ है। तो इनके बारे में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो पांचों कंपनियां हैं वो फिलहाल किस किस क्षेत्र में काम करते हुए दिखाई देती हैं और साथ ही साथ इनके ऊपर जो प्रोमोटर होल्डिंग बना हुआ है वो कितना बना हुआ है और जो डेप्ट बने हुए हैं वो कितने बने हुए हैं। और इन कंपनियों के बारे में एक चीज़ कहा जाता है कि ये जो कंपनियां अगर चल गई तो न केवल अपने शेयर होल्डरों का भविष्य बना देती हैं बल्कि ये अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देते हुए भी नज़र आती हैं। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं जिसमें हम 5 शेयर की आज चर्चा करने वाले हैं जो कि ₹1 के नीचे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जानकारी देने के लिए है, आपको बताने के लिए है कि इसमें जो प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न कितना बना हुआ है और ये कंपनी काम क्या करती है। इसलिए इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा और इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करिएगा ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी हो। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पहले कंपनी की तो इसका नाम है आरजीएफ कैपिटल मार्केट ORD शेयर, जो कि फिलहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5% के अपर सर्किट में ये बात करते हुए दिखाई दे रही है और ये 72 पैसे पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। जबकि 5 दिन की चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये कंपनी लगातार ये अपर सर्किट में बात करते हुए दिखाई दे रही है और ये 20% का 5 दिनों में रिटर्न निकाल के दे चुकी है। जबकि 1 महीने की चार्ट पैटर्न की बात करें तो 3% का रिटर्न निकाल के दी है। जबकि बात करें 6 महीने के चार्ट पैटर्न की तो ये कंपनी लगभग 39% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दी है। जबकि बात करें एयरटेल डेट की तो 16% का पॉजिटिव रिटर्न। जबकि बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की तो 39% का नेगेटिव रिटर्न। जबकि बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की तो ये जो कंपनी है अभी हाल ही में लिस्ट होते हुए दिखाई दी है और ₹1.31 पे ये 2018 में लिस्ट हुई थी। तब से लेकर अभी तक ये 45% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दे चुकी है। अब हम अगर बात करें इसके मार्केट कैप की तो फिलहाल इसका मार्केट बहुत ही कम है और ये लगभग 11 करोड़ का ही मार्केट कैप होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें इसके प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो प्रमोटर होल्डिंग बनी हुई है फिलहाल 25% के आसपास बनी हुई है। जबकि अगर हम बात करें FIIs की तो इसमें कोई भी एंट्री इन्होंने नहीं ली है। जबकि अगर हम बात करें इसके पब्लिक होल्डिंग की तो 75% के आसपास पब्लिक होल्डिंग बनी हुई है, अर्थात जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 25% है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये एक डेप्ट फ्री पेनी स्टॉक होता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि ₹1 के नीचे यानी 72 पैसे पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका बुक वैल्यू जो है 91 पैसे का होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए इस कंपनी पे थोड़ा सा नजर बना के रखिए और इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में शामिल करके बनाते हुए ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का ही सोचिएगा। अब हम अगर बात करें इस कंपनी के बारे में तो ये जो कंपनी है फिलहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि NBFC के रूप में रजिस्टर्ड होते हुए दिखाई देती है और ये लोन प्रदान करते हुए दिखाई देती है। और ये किनको लोन प्रदान करती है तो ये शेयर्स और सिक्योरिटी होता है उसके अगेंस्ट लोन प्रदान करते हुए दिखाई देती है। और साथ ही साथ ये स्टॉक मार्केट और जो कमोडिटी मार्केट होते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन प्रदान करते हुए नज़र आती है। अब हम अगर बात करें दूसरे स्टॉक की तो इसका नाम है ट्रिकॉन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये कंपनी भी फिलहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 दिन की अगर हम बात करें तो इसका चार्ट पैटर्न में कुछ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन 5 दिन की चार्ट पैटर्न की बात करेंगे तो ये फ्लैट रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है और ये 48 पैसे पे फिलहाल ट्रेड कर रही है। वहीं अगर हम बात करें 1 महीने की चार्ट पैटर्न की तो 4.5% का रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करें 6 महीने की चार्ट पैटर्न की तो 20% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करें एयरटेल डेट की तो एयरटेल डेट में इसने 9% का रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करें हम 1 साल के चार्ट पैटर्न की तो 1 साल में 45 से 46% का रिटर्न निकाल के ये दे चुकी है। वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2001 में 50 पैसे पे और फिलहाल अभी ये 4% की गिरावट के साथ 48 पैसे पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। और इसका जो चार्ट पैटर्न है फिलहाल बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता हुआ दिखाई दे रहा है।
अब हम अगर बात करें कि जो ट्रिकॉन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है ये कौन सा काम करते हुए दिखाई देती है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आईटी एंड आईटी टेसो जो प्रेशन होता है उसमें ये काम करते हुए दिखाई देती है। साथ ही साथ ये कॉल जो सेंटर होते हैं उसको ये सर्विस प्रदान करते हुए दिखाई देती है। इसके अलावा जो प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी सर्विस ऑफ द आईटी सेक्टर यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अर्थात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ये कंसल्टेंसी का काम भी करते हुए दिखाई देती है। अगर बात करें इसके मार्केट कैप की, तो ये फिलहाल 9.5 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है, जो इसे बहुत ही ज़्यादा रिस्की बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो दिखाई दे रही है कि इसमें लगभग 68% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग बनी हुई है, जबकि पब्लिक होल्डिंग के बात करें तो मात्र और मात्र 32% की पब्लिक होल्डिंग बनी हुई है। और इसमें एक चीज़ अच्छी दिखाई दे रही है वो ये कि FIIs के पास भी लगभग 0.23% के आसपास होल्डिंग बनते हुए दिखाई दे रही है। और सबसे अच्छी चीज़ एक और दिखाई दे रही है वो इसके पास मात्र और मात्र 1.5 करोड़ का डेप्ट ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए इस कंपनी पे भी ध्यान बना के आप रखिए। इस कंपनी के बारे में डिटेल जानकारी लेने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। अब अगर बात करें अगले कंपनी की, तो इसका नाम है SGN टेलीकॉम ORG शेयर कंपनी, जो कि फिलहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं जब मार्केट 28 तारीख को बंद हुआ था तो ये 3.5 रुपये के गिरावट के साथ दिखाई दी थी। और ये जो कंपनी है 53 पैसे पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें इसके 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो 3.5% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिए है। एक महीने में 42% का नेगेटिव रिटर्न, जबकि 6 महीने की बात करें तो 41% का। वहीं एयरटेल डेट की बात करें तो 3.5% का नेगेटिव रिटर्न, जबकि एक साल की अगर हम बात करें तो 15 से 16% का नेगेटिव रिटर्न। वहीं अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करेंगे तो ये जो कंपनी है जब से लिस्ट हुई है तब से लेके अभी तक ये 89% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। और ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 2021 में ये कंपनी लिस्ट होते हुए दिखाई दे रही है। अर्थात एकदम नई कंपनी है जो कि 2021 में लिस्ट हुई है और ये 28 पैसे पे लिस्ट होते हुए दिखाई दी थी BSE पे। उसके बाद ये फिलहाल 53 पैसे पे जाती हुई दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात करें इस कंपनी के बारे में, तो ये जो कंपनी है 1986 में इनकॉर्पोरेट होते हुए दिखाई दी थी, जो SJVN टेलीकॉम्स LTD डील्स के माध्यम से। और ये फिलहाल टाइप्स ऑफ जो पावर होते हैं उसमें ये काम करते हुए दिखाई देती है। इसके अलावा ये जो कंपनी है कंट्रोल एंड डेटा केबल्स में भी काम करते हुए दिखाई देती है। अर्थात ये जो है पावर से संबंधित कंपनी है जो कि केबल डेटा के रूप में भी काम करते हुए देखने को मिलती है। बात करें इसके मार्केट कैप की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फिलहाल बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनी है और 4.5 करोड़ का इसका मार्केट कैप फिलहाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके ऊपर अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लगभग 25% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग बनी हुई है, जबकि अगर हम बात करें पब्लिक के पास तो 75% 75% के आसपास पब्लिक होल्डिंग बनी हुई है। अगर FIIs की बात करें तो कोई भी होल्डिंग इनके पास नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि अगर हम डेप्ट की बात करें तो फिलहाल इनके पास 0 डेप्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए हालांकि ये जो कंपनी है बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, लेकिन इन पे डेब्ट फ्री और प्रमोटरों के पास लगभग 25% होल्डिंग होने के कारण ये हो सकता है कि आने वाले समय में भी कुछ ऐसा कर जाए कि जो अपने शेयर होल्डरों को मालामाल भी करने की क्षमता रखती है। लेकिन अब हम अगर बात करें अगले कंपनी की, तो इसका नाम बियान इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी है। फिलहाल 87 पैसे पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। और इसमें 28 तारीख को जब मार्केट बंद हुआ था तो 4.5% 2 सर्किट लगते हुए दिखाई दिया था। जबकि 5 दिन की चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये जो कंपनी 16.5% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दे चुकी है और लगातार इसमें लोअर पे लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि बात करें 1 महीने की चार्ट पैटर्न की तो 6% 5 से 6% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दी है। 6 महीने की जबकि बात करें तो ये जो कंपनी अपने शेयर होल्डरों को लगभग 32% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। जबकि एयरटेल डेट की बात करें तो 32% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। जबकि एक साल की बात करें तो एक साल में 40% का। जबकि मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करेंगे तो ये जो कंपनी है लिस्ट हुई थी 2014 में 34 पैसे पे, तब से लेके अभी तक ये 154% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। अगर बात करें इस कंपनी के बारे में तो ये जो कंपनी है 1982 में बनती हुई दिखाई दी थी बियान इंडस्ट्री के नाम से। और ये जो कंपनी है फिलहाल जिस क्षेत्र में काम करती है वो क्षेत्र है मीडिया और इंटरटेनमेंट का क्षेत्र। और ये जो है गेमिंग के क्षेत्र में भी काम करते हुए दिखाई देती है। और जिस तरीके से गेमिंग क्षेत्र बहुत तेज़ी से उज्जवल होता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में ये जो पेनी शेयर है हो सकता है अच्छा खासा जो है ग्रोथ दिखाते हुए भी नज़र आ जाए।
बात करें इसके मार्केट कैप की, तो इसका जो मार्केट कैप है फिलहाल 9.5 करोड़ का मार्केट कैप दिखाई दे रहा है, जो कि इसे बहुत ही ज़्यादा रिस्की बना देता है। और ये जितनी तेज़ी से भागने की क्षमता रखेगी उतनी तेज़ी से ये गिरने की भी क्षमता रखते हैं। और वहीं अगर हम बात करें इसके पब्लिक होल्डिंग की, तो पब्लिक के पास इसके लगभग 51% की होल्डिंग है। और जबकि अगर हम बात करें यहाँ पे कि ये जो प्रमोटर होल्डिंग कितनी बनी हुई है, तो लगभग 50% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग बनी हुई है। और FIIs की अगर होल्डिंग की बात करें तो 0% का FIIs होल्डिंग यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये जो कंपनी है इसके मार्केट कैप से ज़्यादा इसका डेप्ट बना हुआ है, इसलिए जो कंपनी है बहुत ही ज़्यादा रिस्की होते हुए दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात करें अंतिम कंपनी की, जो कि 1 रुपये से नीचे वाले जितने भी पेनी स्टॉक की हम बात करने वाले थे 5, उसमें से ये 4 पहले ही हम बात कर चुके हैं। अब हम अगर बात करेंगे GCM सिक्योरिटी लिमिटेड की, ये भी कंपनी फिलहाल 78 पैसे पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। जब 28 मार्च को मार्केट बंद हुआ था उस समय अगर हम बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो लगभग 2.5% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दी है। जबकि बात करें 1 महीने की चार्ट पैटर्न की, तो 16% का नेगेटिव रिटर्न। 6 महीने की बात करें तो 42 से 43% का नेगेटिव रिटर्न। जबकि बात करें एयरटेल डेट की, तो 11.5% का नेगेटिव रिटर्न। जबकि अगर हम बात करें इसके 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 65 से 66% का नेगेटिव रिटर्न। जो कि बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है फिलहाल 94% की गिरावट के साथ ये मिलती हुई दिखाई दे रही है। और ये वर्तमान में 78 पैसे के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। और ये जो कंपनी है वो फिलहाल जब से लिस्ट हुई है, यानी 2020 में 13 रुपये पर लिस्ट होते हुए दिखाई दी थी, तब से इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। अब अगर बात करें इस कंपनी के बारे में, तो ये 1995 में ये इनकॉर्पोरेट होते हुए दिखाई दी थी GCM सिक्योरिटी लिमिटेड के नाम से। और ये जो कंपनी काम क्या करती है यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग का काम करते हुए दिखाई देती है स्टॉक मार्केट यानी कैपिटल मार्केट में। अर्थात ये कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनी है, जो कि शेयर मार्केट में न केवल ट्रेडिंग करते हुए दिखाई देती है, बल्कि ये जो शेयरों की खरीदारी और बिकवाली भी करते हुए दिखाई देती है। इसलिए इस कंपनी पे भी ध्यान बना के रखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे शेयर मार्केट और तेजी से बूस्ट करता जाएगा, इस कंपनी को भी अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। अब हम अगर बात करें इसके मार्केट कैप की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो मार्केट कैप फिलहाल दिखाई दे रहा है वो लगभग 15 करोड़ के आसपास मार्केट कैप दिखाई दे रहा है। इसलिए जो कंपनी है बहुत ही ज़्यादा रिस्की होते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें इसके प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न की, तो फिलहाल 41.6% की प्रमोटर होल्डिंग बनी हुई है, जो इस कंपनी को थोड़ा मजबूती प्रदान करते हुए दिखाई दे रही है। जो कि बात करें FIIs की होल्डिंग की, तो 0% बना हुआ है। पब्लिक की बात करें तो लगभग 59% के आसपास होल्डिंग इस पे बनी हुई है। वहीं अगर हम बात करें इसके डेप्ट की, तो 0% का इसका डेप्ट बना हुआ है। अर्थात ये डेप्ट फ्री पेनी शेयर के रूप में देखी जा रही है। इसके करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो 77 पैसे पे ये ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। और इसका बुक वैल्यू जो है 75 पैसे का है, अर्थात अपने बुक वैल्यू के आसपास ही मिलते हुए दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये रहे 5 ऐसे पेनी स्टॉक जो कि अगर चल गए तो न केवल अपने शेयर होल्डरों का भविष्य बना सकते हैं, बल्कि जो है अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देने की भी क्षमता रखते हैं। इसलिए इस शेयर को अपने वॉच लिस्ट में शामिल करिए और इस कंपनी को अच्छे खासा जो है नज़र बना के रखिए। हालांकि इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेने के बाद ही, अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। क्योंकि ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, आपको जानकारी देने के लिए बनाई जा रही है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।